प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे सेवक को जानने वाले हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह के गवाही के कारण या प्रचार के लिए अपनी देह पर 195 कोड़े खाए। अजीजों, हमारे चैनल का शुरू से एक उद्देश्य है कि बाइबल का सत्य, बाइबल की जानकारी और सही सेवकों को आपके तक रखा जाए, ताकि आपको उनकी जीवनियों की सारणी को सुनकर आपके अंदर एक मसीह के लिए जज्बा आए कि मैं मसीह के लिए मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। मेरे अजीजों, उस घटना को शुरू करने से पहले, उस बात को शुरू करने से पहले, अगर हम आज के विश्वासियों की तुलना पहली सदी की कलीसिया के साथ करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारा लेवल पहली सदी की कलीसिया के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कलेश, दुख, पीड़ा हर एक क्षेत्र में मसीह में आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज उल्टा, हम लोग एक बार मसीह के लिए थोड़ा सा दुख आ जाए तो चिंता में पड़ जाते हैं, बुराई के बदले बुराई करते हैं, रोष प्रदर्शन करते हैं, FIR दर्ज होती है, बहुत कुछ होता है, और हम अपने आप को कहते हैं हम मसीह के योद्धे हैं करके। मेरे प्रियो, ये सही मसीह या सही योद्धा की निशानी नहीं। आज तो गालियों के बदले गालियां भी बकी जाती है और लोग अपने आप को योद्धा कहते हैं। हम मसीह के योद्धा है, गिदोन जैसे, फलाना जैसे करके। मेरे अजीजों, मसीह नाम के पीछे लगवाने से हम मसीह नहीं होते। मसीह का मतलब परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ एक जन, और जो अभिषिक्त किया हुआ जन रहेगा वो मर जाएगा लेकिन वचनों से बाहर नहीं जाएगा। उसकी गर्दन कट जाएगी लेकिन वो वचन से बाहर कभी भी यीशु के वचन के विरोध में जाकर कार्य नहीं करेगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि सच्चाई रखने का मकसद आप पहली सदी के समान मुझे और आपको बनना है, और मसीह के लिए अगर जान भी देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे प्रियो, आज इतना दुख तो दूर की बात, कोई जाति, कोई समाज विरोध भी करे तो हम चिंतित होकर मसीह को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। मैं अकेला क्या करूँगा करके। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के ऐसे ऐसे जन हुए जिनका शरीर मसीह की गवाही के कारण छल्ली कर दिया गया, नोच दिया गया उनको, लेकिन तो भी वो मसीह में बरकरार रहे, खड़े रहे, निडर रहे, बेभय रहे। उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चोट या कोई मौत का भय नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये शारीरिक मृत्यु तो एक नींद है, लेकिन असल मृत्यु तो नरक की आग है। लेकिन हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, जिस यीशु को हम जानते हैं, वो हमें मौत से भी पार लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो विश्वासी जान चुका है कि हम तो मौत से भी पार हो जाएंगे, हो गए हैं, और ये तो इस धरती पर जो जिसको लोग मौत कहते हैं, ये तो शरीर में को आने वाली नींद है। इसीलिए कोई विश्वासी मरता है तो हम कभी नहीं कहते कि वो मर गया, हम कहते हैं फलाना परमेश्वर का दास, फलानी परमेश्वर की दासी प्रभु में सो गए हैं करके। तो ये विश्वासियों को शरीर में आने वाली नींद है, और असल जीवन और मृत्यु वो स्वर्ग और नरक की आग है। और जितने अनंत जीवन की आशा रखते हैं वो इस शरीर को आने वाली नींद से नहीं डरते। मेरे प्रिय, तो
मेरे प्रियो, इसलिए हर परिस्थिति में आपको बरकरार रहना है, बने रहना है। आने वाले समय में हो सकता है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़े। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपके सामने में एक परमेश्वर के सेवक की सच्ची घटना, सही वचन देकर आने वाला हूँ, जिसको यीशु की गवाही के कारण 5 बार, जहाँ हम कहें तो पूरी गिनती करेंगे तो 195 कोड़े पड़े। वो है प्रभु का सेवक, प्रभु का दास, सेवक पौलुस। मेरे प्रियो, सबसे पहले वचन देखते हैं, फिर कोड़ों के ऊपर बात में करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 24 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 24। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप जब 11 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रेरित दास, प्रभु का दास पौलुस झूठे और अपने बारे में कलीसिया को समझाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि लोग दूसरे यीशु, दूसरे सुसमाचार विश्वास करने लग गए थे। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर वो उनको कहने की कोशिश कर रहा है मैंने यहूदियों के हाथ से 5 बार यीशु की गवाही के कारण 39 कोड़े खाए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को एक बार 39 कोड़े लगे, लेकिन पौलुस को प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण कितने कोड़े लगे? एक बार नहीं, 5 बार 39 कोड़े। 39 39 39 39 39 और 39 गुना 5 अगर आप करोगे तो इन कोड़ों की गिनती बनती है 195 कोड़े। अगर आपके हाथ में आपका मोबाइल या कैलकुलेशन अगर आप बुद्धि से कर सकते हैं, या मोबाइल से करना चाहते हैं तो मारिए सर्च। तो पौलुस ने 5 बार में 195 कोड़े खाए। किसके लिए? यीशु के लिए। और कोड़ा क्या होता है, ये कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये देखिए, इसके आगे मुड़ी हुई तीखी छुरियाँ या हड्डियाँ या नुकीले पदार्थ लगे होते हैं। और जब ये एक जगह पड़ता है तो खाली हाथ नहीं, या तो वहाँ का मांस साथ में नोच कर लाता है, जहाँ वहाँ से जैसे एक हल खेत को पूरी तरह से मतलब जोत देता है, और ये कोड़ा भी एक व्यक्ति के शरीर को हल के समान जोत देता है। मेरे प्रियो, ये देखिए, एक व्यक्ति की फ़ोटो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसको कोड़े लगे हुए हैं और इसकी पीठ देखिए, शायद एक आधा ही लगा होगा, लेकिन पौलुस को 195 कोड़े पड़े, 5 बार 39। और मेरे प्रियो, सोचकर देखिए पौलुस का शारीरिक हालत कैसा होगा। पूरा शरीर जिसका 39 कोड़े 5 बार लगे हो, 39। तो मैं यहाँ तक सोचता हूँ इन कोड़ों को देखकर, तो पौलुस का मांस जो है शरीर से पूरी रीति से हल हो गया होगा, निकल गया होगा मेरे प्रियो। इसीलिए पौलुस एक जगह में कहता है, मैं शरीर में निर्बल हूँ करके। मेरे प्रियो, निर्बल कहने का मतलब कमज़ोर। तो मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब क्या है कि हम यीशु के लिए थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो तुरंत उस पर निंदा, उस पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखो प्रभु के दास पौलुस को कोड़े खाए, और अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कितने दुखों को यीशु के लिए उठाया। मेरे अजीज़ों, कई बार पथराव हुआ, भिंते खाई, जहाज टूटे अनगिनत बार। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए थोड़ा सा दुख आने से घबराए ना। मसीह के लिए अगर सताव आ रहा है तो पौलुस के समान स्थिर रहना है। इसीलिए वो कहता, तुम भी मेरी सी चाल चलो करके। तो हमें बाइबल के नमूने के अनुसार चलना। थोड़ा सा दुख आ जाए तो तुरंत FIR की तरफ नहीं भागना, धरनों की ओर नहीं भागना। मसीह के सेवकों के साथ तुलना करिए अपनी,
कि अगर मुझे एक रात एक दिन जेल में रहना भी पड़े तो क्या दिक्कत है। प्रभु के दासों ने तो अपनी पीठ को छल्ली छल्ली करवा दिया। मेरा लेवल कहाँ है और उनका लेवल कहाँ था। और हम सीना ठोक के बातें करते हैं बाइबल की, लेकिन उन सेवकों के समान बनना भी पसंद नहीं करते। आजकल तो मौत के डर से लोगों ने बॉडीगार्ड रखे हैं। मेरे प्रियो, सच्चा सेवक मर जाएगा लेकिन वचन से बाहर नहीं होगा, शल्ली शल्ली हो जाएगा लेकिन वचन को महत्व देगा। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी आपके ऊपर सताव आए तो डरे ना, डगमगाए ना, परमेश्वर में स्थिर रहें, क्योंकि आपके लिए एक जगह तैयार हो रहा है। यहाँ किसी प्रकार का दुख या संकट या विरोध नहीं होगा। आप अनंत काल के लिए अपने पिता के साथ राज करेंगे। यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जवाब दें। और मेरे प्रियो, आने वाले समय में हम ऐसे ही उपदेश आपके बीच में लाते रहेंगे, इसलिए बने रहें हमारे साथ और ज़रूर आप वीडियो को देखें मेरे प्रियो। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।